यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हैं और जब आप गत वर्ष के विवरण को फिल करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या फिल करें। आपने इसके पहले बहुत सारे कोर्स करके रखे हुए हैं, जैसे कि बीए हो गया, एमए हो गया, या फिर कोई भी कोर्स आपने किया है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, और आप एलएलबी करने जा रहे हैं या फिर आप बीएड करने जा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि मैं वहां पर एमए की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपने किया है, या फिर बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीपेड जो भी आपने किया है, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डिटेल वहां पर फिल किया जाए। और ये कंफ्यूजन केवल एडमिशन लेने के बाद पहले वर्ष में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं को कंफ्यूजन होता है, चाहे वो पहले सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो। केवल वही कंफ्यूज होते हैं कि गत वर्ष में वो कौन सा डिटेल फिल करें। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर वालों को कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए गत वर्ष उनके कोर्स का प्रीवियस ईयर हो जाता है। लेकिन जो लोग पहले साल में होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि मैं बैचलर डिग्री फिल करूं, मास्टर डिग्री फिल करूं। तो आज इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वरना एक छोटी सी गलती आपका स्कॉलरशिप रोक सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। और यहाँ पर मैं आपको प्लेलिस्ट पे जाने की सलाह दूंगा और आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की मल्टीपल वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आप स्कॉलरशिप से जुड़े किसी भी सवाल का आंसर आसानी से पा सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करते समय, तो हर एक प्रॉब्लम का निवारण आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप स्कॉलरशिप के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक कीजिए। उसके बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो गत वर्ष के विवरण का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर गत वर्ष के विवरण पे चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गत वर्ष का पासिंग स्टेटस, परीक्षा प्रणाली, अंक प्रणाली और टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर फिल करना होता है, और आपका कॉलेज का नाम फिल करना होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि आप एलएलबी करने जा रहे हैं या फिर बीए एलएलबी करने जा रहे हैं, तो बीए एलएलबी तो केवल वही लोग करते हैं जो इंटर पास होते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप बीए एलएलबी 5 साल का नहीं करेंगे, बल्कि आप 3 साल का एलएलबी कोर्स करेंगे। तो बीए एलएलबी वालों के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। उनका गत वर्ष, उनका प्रीवियस क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होता है, तो वो इंटरमीडिएट की डिटेल लिख दें। लेकिन अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बैचलर डिग्री के बाद एलएलबी में एडमिशन ले लिए हैं। हो सकता है कि आपने मास्टर डिग्री भी किया हो, बाद में कई सालों बाद आपका मन किया हो कि एलएलबी कर लेते हैं, या फिर सेम तरीके से कई लोग बीएड भी करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपने बैचलर डिग्री भी लिया, मास्टर डिग्री भी लिया, तो कौन सा डिटेल गत वर्ष के डिटेल में यहाँ पे फिल करें, चलिए बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीका हो सकता है गत वर्ष के डिटेल को फिल करने का। सबसे पहले आप देखिए कि आपने जो इस समय एलएलबी में एडमिशन लिया है या फिर बीएड में एडमिशन लिया है, तो उसके एडमिशन फॉर्म को या एंट्रेंस फॉर्म को भरते समय आपने क्या क्वालिफिकेशन दिया था प्रीवियस ईयर की। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल के लिए फॉर्म दिखा दे रहा हूँ एडमिशन का। एक एलएलबी का एडमिशन फॉर्म दिखाऊंगा और एक बीएड का एडमिशन फॉर्म दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए पहला आप एलएलबी का एडमिशन फॉर्म देख लीजिए। जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे, एडमिशन का किसी भी यूनिवर्सिटी का आप फिल कर रहे हो, वहां पर आपसे प्रीवियस क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। तो एलएलबी के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। लेकिन कई लोग मास्टर डिग्री भी पास हुए रहते हैं, तो वो अपनी डिटेल मास्टर डिग्री की दे देते हैं। तो अगर आपने मास्टर डिग्री की डिटेल एलएलबी के एडमिशन टाइम में दिया था, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के गत वर्ष के विवरण में मास्टर डिग्री का डिटेल देना होगा। इसी तरीके से आइए सेकंड एग्जाम्पल जो कि बीएड का होने वाला है, उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म दिखा देता हूं, जो कि एडमिशन के लिए आप लोग हर साल फिल करते हैं। तो अगर आपने वहां पर अपना एडमिशन लेते समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म में, जहां पर आपसे यूजी और पीजी दोनों डिटेल मांगा जाता है, आपने जहां तक भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया रहता है, आप वहां पर एडमिशन फॉर्म में अपनी डिटेल दे देते हैं। तो जाकर अपने एडमिशन फॉर्म को देखिए, अगर आपने वहां पर यूजी तक की डिटेल दी है तो आपको बैचलर डिग्री देना होगा अपने स्कॉलरशिप के गत वर्ष के डिटेल में। और अगर आपने वहां पर मास्टर डिग्री दे दिया है तो आपको स्कॉलरशिप के गत वर्ष के डिटेल में मास्टर डिग्री की डिटेल देनी होगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना डिटेल देना होगा। देखिए एग्जाम्पल तो मैंने केवल एलएलबी कोर्स के लिए दिया है और बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं
जिनको करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होती है, और ऐसे भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसको करने के लिए मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। तो ऐसा कोर्स जिसको करने के लिए बैचलर डिग्री जरूरी है लेकिन आपने मास्टर डिग्री ले लिया है, एक नहीं बल्कि दो दो मास्टर डिग्री ले लिया है, तो गत वर्ष की डिटेल जब आप स्कॉलरशिप में फिल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका गत वर्ष आपने क्या पढ़ाई किया था या फिर आपने 2-4 साल पहले क्या पढ़ाई किया था, ये नहीं आपसे पूछा जाता है, बल्कि आपसे पूछा जाता है आपके एडमिशन टाइम में जो आपने डिटेल दिया था, आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी वही डिटेल देना होता है। उसी को आपका गत क्वालिफिकेशन कहते हैं, प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। इस वीडियो को केवल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि काफी लोग एमए की डिग्री 2 बार कर लेते हैं और एडमिशन लेते समय बैचलर डिग्री से एडमिशन ले लेते हैं और बाद में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय वो अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो कि एमए रहता है सोचते हैं कि गत वर्ष में उन्होंने एमए पढ़ा है तो एमए की डिटेल दे देते हैं। तो वहां पे वो गलती कर जाते हैं और वहां पर उनके एडमिशन फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म में डिटेल का मिसमैच पाया जाता है, जिसकी वजह से आगे वेरीफाई नहीं होने के कारण आपका स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए, साधारण शब्दों में अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझा देता हूं कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेते समय आपने जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन दिखाया है अपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म में, आपको सेम उसी चीज से अपने पूरे कोर्स ड्यूरेशन में आगे बढ़ना है। कहने का मतलब है कि अगर आपने एलएलबी करते समय बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री आपने दिखा दिया था और आपने मास्टर डिग्री भी किया हुआ है लेकिन आपने एलएलबी के एडमिशन फॉर्म में मास्टर डिग्री का जिक्र नहीं किया है, तो आपको अपने एलएलबी कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, यूआईएन का फॉर्म भरिए या फिर कोई भी फॉर्म आप फिल कीजिए, तो वहां पे पूछे गए क्वालिफिकेशन में आपको जो कि आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन था बैचलर डिग्री ही माना जाएगा। तो इसीलिए अगर गत वर्ष का डिटेल पूछा जा रहा है तो गत वर्ष का मतलब पिछला साल होता है, लेकिन पिछले साल आपने पता नहीं कौन सी पढ़ाई की होगी वो आप जानिए। आप हो सकता है पिछले साल मास्टर डिग्री कर रहे हो, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है। अगर आप इस साल में लिए एडमिशन के फॉर्म में अपने बैचलर डिग्री या फिर कोई भी मास्टर डिग्री का जिक्र कर दिया है और आपके पास मल्टीपल मास्टर डिग्री है, जैसा कि बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 मास्टर डिग्री ले लेते हैं, तो उससे जरूरी नहीं है कि आपने पिछले साल क्या पढ़ाई किया था या फिर लास्ट टाइम क्या पढ़ाई किया था। आपको मैटर करता है कि आपने इस साल जहां पर एडमिशन लिया है, आप उस एडमिशन को लेते समय कौन से कोर्स को आपने वहां पे शो किया था। आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते समय भी उसी कोर्स का जिक्र यहाँ पे करना होगा अपने गत वर्ष के डिटेल में। तो आशा करते हैं कि अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि गत वर्ष के डिटेल में आपको क्या फिल करना है। तो अगर अभी भी कोई डाउट बचता है गत वर्ष की डिटेल को लेकर, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम का निवारण लेकर आया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।